हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कई सारी भेड़ हैं जो कि एक भेड़ चाल में चल रही हैं। और ये भेड़ें भेड़ चाल में क्यों चलती हैं? क्योंकि भेड़ों में खुद का कोई दिमाग नहीं होता है। हालांकि भगवान ने दिमाग जो है वो सिर्फ इंसानों को दिया है। भेड़ बकरियों को, जानवरों को फुर्ती दी है, कुछ जानवरों को बहुत ज़्यादा पावर दी है, शक्ति दी है, लेकिन बुद्धि जो है ना वो सिर्फ इंसानों के अकाउंट में जमा कराई है भगवान ने। लेकिन इसके बावजूद इंसान जो है, स्पेशली आज का जो इंसान है, स्पेशली जेनजी करके जो एक नई जो एक प्रजाति उत्पन्न हुई है, शायद उसमें दिमाग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भूसा भरकर नहीं, भूसा नहीं, सेलिब्रिटीज का गू भर करके रख दिया है। क्योंकि आजकल की जो जेनजी है, जो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट मानती फिरती है, लेकिन हकीकत में जो जेनजी है उनका दिमाग से, आईक्यू से, बुद्धि से, कॉमन सेंस से कहीं कोई लेना देना नहीं है। और इसी जेनजी के जो प्राणी हैं वो सेलिब्रिटीज़ को अपना भगवान मान लेते हैं और ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ कह करके पब्लिक को चूतिया बनाते फिरते हैं। और ऐसे ही जो जेनजी के लोग हैं, जब मैं बिग बॉस के रिव्यूज़ करता हूं तो मुझे 17 तरह का ज्ञान देने आते हैं कि भाई डीएसके आपको क्या यार, मतलब किसी के इमोशंस नहीं दिखते हैं, शो सम एम्पैथी, सिंपैथी, टेलीपैथी, आलूमैथी। जब रिसेंटली बिग बॉस 17 में आपने देखा, वो अभिषेक कुमार नाम का जो चोमू पदार्थ था वो घड़ियाली आंसू बहाया करता था, तो लोग आकर के ज्ञान देते थे, भाई तुम यार गजब पत्थर दिल इंसान हो यार, शो सम सेंसिटिविटी यार। क्या तुम्हें किसी के इमोशंस की, किसी के आंसू की कोई कद्र नहीं है क्या? तो उस समय यानी बिग बॉस 17 में भी मैंने आपके सामने कई सारे फैक्ट रखे थे कि कैसे अभिषेक वहां पर नौटंकी कर रहा था। और अब चूंकि शो खत्म हो चुका है, सब अपने अपने रास्ते जा चुके हैं, अब अगर आप पीछे पलट करके देखेंगे तो क्या आपको ये एहसास नहीं होता कि मेकर्स और कंटेस्टेंट कह करके पब्लिक को CHU बना देते हैं? ये जो इमोशंस वहाँ पर दिखाए जाते हैं उसके ऊपर मुझे 17 तरह का ज्ञान दिया जाता है, चाहे वो रियलिटी शो के फेक इमोशंस हो या जो रियल वर्ल्ड में जो पूनम पांडे ने करा, या फिर एल्विश यादव ने जो करा, या फिर वो जो मैक्सटन नाम का जो प्राणी है, क्या नाम उसका, सागर या जो भी है। मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था तो मैंने कहा था कि हमारे इंडिया में से चूतियों को सेलिब्रिटीज़ या फिर इन्फ्लुएंसर बोल दिया जाता है। और आपने देखा भी, उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि उसके 9,12,000 कुछ फॉलोअर्स थे। आप देखिएगा पट से 1 लाख हो जाएंगे, और देखते ही देखते उसके 1 लाख फॉलोअर्स भी हो गए। और ये मैक्सटन, जिसने अपने वीडियो में बड़े बड़े दावे किए थे कि जान से मारने की इसने कोशिश करी है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करना चाहिए, स्पाइन तोड़ने की कोशिश करी, मेरी स्पाइन पर मोबाइल से हमला करा, लेकिन 24 से 48 घंटे हुए कि भाई एल्विश ने भी थूक करके चाट लिया, और सागर जो नाम है उसका, क्या नाम है, ठाकुर या मैक्सटन जो भी है, उसने भी थूक करके चाट लिया। कहने का मतलब है कि पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर जो एक अलग ही नौटंकी चल रही थी वो तो टोटल फेक थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बिग बॉस जैसे शो के अंदर रिश्ते, इमोशन, दोस्ती, वफादारी, लॉयल्टी सब फेक होती है। और अटेंशन के लिए, फेम के लिए, चाहे वो बिग बॉस के मेकर्स हों या जो कंटेस्टेंट हों, जिन्हें कि कुछ लोग अपना भगवान मान लेते हैं और उनके ऑर्डर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे भेड़ चाल एक झुंड में चलती हैं। जानवर और इंसानों में यही तो फ़र्क है कि जानवर के अंदर कॉमन सेंस या बुद्धि इतनी नहीं होती है, लेकिन इंसानों में तो होती है। लेकिन आजकल का जो इंसान है वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। जैसे सेलिब्रिटीज़ या इन्फ्लुएंसर्स उन्हें हाँक देते हैं, वो वैसे ही चल पड़ते हैं। जैसे कि एल्विश के फैंस 2 दिन पहले तक वो मैक्सटन को गाली दे रहे थे, भाई पिटने के काम करेगा तो पिटेगा, लेकिन अब हाँ ठीक है, भाईचारा भाईचारा। थोड़े दिन पहले एल्विश के फैंस जो है वो मुन्नी बदनाम को गाली दे रहे थे, लेकिन जैसे ही मुन्नी बदनाम को एल्विश ने हक करा तो भाईचारा भाईचारा हो गया। इन सब के बीच में एक और चोमू है, ब्रो सेना का मुखिया। उसने देखा कि भाई साहब एल्विश और ये मुन्नी बदनाम ट्रेंड हो रहे, वो नहीं हो रहा, तो वो भी कूद पड़ा हम फर्स्ट की पिपड़ी लेकर के। और अलग ही उसने एक वीडियो आई थिंक इंस्टाग्राम स्टोरी पर उसने डाला था कि मुन्नी बदनाम को चैलेंज किया था कि बॉक्सिंग का 1-on-1 मैच कर ले। फिर वो एल्विश के लिए स्टोरी डालता कि स्टे स्ट्रॉन्ग एल्विश। आए भाई, वो एल्विश जो खुद को सिस्टम से भी बड़ा मानता है, पुलिस से भी बड़ा मानता है, उसे ये अनुराग डोभाल बोलता है कि स्टे स्ट्रॉन्ग एल्विश। भाई ऑन कैमरा वो पीट आया 10 लड़कों के साथ जाकर के। भाई उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कौन क्या ही हो सकता है? तो एक चीज़ जो आपके सामने निकल करके आई है, चाहे वो बिग बॉस जैसे रियलिटी शो हो, चाहे ये पूनम पांडे जैसे सेलिब्रिटी हो, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी जो अवेयरनेस के नाम पर खुद के मरने की झूठी खबर फैला दी, 24 घंटे बाद जिंदा होकर के आ गई। या फिर आप झलक दिखला जाए कि जो जज थी, वो क्या नाम उसका, मलाइका अरोड़ा, वो ऐसे क्लेम करती कि वो वीगन है, वो शुद्ध वेजिटेरियन बन चुकी है, वो तो डेयरी प्रोडक्ट भी नहीं खाती है। लेकिन झलक दिखला जा के सेट से ही वीडियो वायरल होता है जहाँ उसके घर से फिश करी बन करके आई है। या फिर ऐसी एक सेलिब्रिटी वो आलिया
आलिया भट्ट जो टीवी पर तो चॉकलेट, पेप्सी, कोला सब बेचेगी, लेकिन कपिल शर्मा के शो में आकर के क्लेम करती कि भाई चाय में शक्कर मत डाला बिकॉज़ वो शक्कर नहीं खाती पीती है, लेकिन दुनिया को शक्कर के प्रोडक्ट जो है वो बेचेगी, बट खुद उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट या फिर शक्कर का यूज़ करने से परहेज करेगी। मलाइका अरोड़ा का ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों या सेलिब्रिटीज़ हों, मैं इन पर कभी रत्ती भर यकीन नहीं करता। और यही सेलिब्रिटी जब बिग बॉस में आते हैं तो लोग अपना दिमाग साइड में रख देते हैं और जैसे भेड़-चाल में उन सेलेब्स के पीआर इन्हें हाँक देते हैं, सब लग जाते हैं। आपको एक एग्ज़ाम्पल और देता हूँ, शिव ठाकरे जिसे मैंने बिग बॉस मराठी, बिग बॉस 16 में भी सपोर्ट करा है, लेकिन अभी शिव ठाकरे गलत जा रहा है, बस ये चीज़ मैंने हाइलाइट क्या कर दी। तो शिव के फैंस जो कि शिव ठाकरे का ही फ़ोटो लगाते हैं अपने ट्विटर अकाउंट में और अपने नाम की जगह वो शिव का ही नाम लगाते हैं और वो आकर के मुझसे कहते हैं कि भाई तुम ऑब्सेस्ड क्यों हो उससे? अरे भैया, अब आप खुद समझ जाइए भाई, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। वो लोग जो अपना खुद का नाम, अपना खुद का फ़ोटो तक नहीं लगाते हैं, दूसरे एक पर्टिकुलर थर्ड पर्सन का फ़ोटो और नाम यूज़ करते हैं, वो मुझसे आकर के बोलते हैं भाई आप ऑब्सेस्ड हो। तो आप यही समझ जाइए कि आजकल जो सो कॉल्ड जेन ज़ी है या कुछ मैच्योर और सीनियर लोग भी, उनकी बुद्धि का लेवल क्या हो गया है। ऐसे ही बुद्धिहीन प्राणियों के लिए वासीपुर फिल्म में डायलॉग बोला गया है कि जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। न सिर्फ सिनेमा बल्कि रियलिटी शोज़, ये छपरी इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज़, ये क्रिकेटर्स, इन्हें अपना भगवान मानने वाले लोग तो कतई चूतिए हैं। और एल्वेश और ये जो कंट्रोवर्सी या जो पूनम पांडे जिसने इतना झूठ बोला, खुद के मरने की झूठी खबर फैला दी, इतने झूठे और इतने मक्कार लोगों को भी लोग ब्लाइंडली सपोर्ट और जस्टिफाई करते हैं, तो समझ में आ रहा है कि इन लोगों की आईक्यू का लेवल क्या है। ये लोग हैं भले ही इंसान, बट इनमें और उन भेड़ों में कहीं कोई फ़र्क नहीं है जो एक को देख करके दूसरी भी वहाँ छपाक-छपाक करके कूद जाएँ या फिर एक अंधी भेड़-चाल टाइप की मेंटालिटी वाले लोग। पता नहीं यार, ऐसे लोगों को आप कितना भी अवेयर करने की कोशिश कर लो, लेकिन जब सामने वाले ने ठान रखी है कि उसे अपने दिमाग का, अपनी आँखों का इस्तेमाल करना ही नहीं है, भेड़ की तरह रहना है, तो ऐसे भेड़ की तरह रहने वाले लोग ही तो सेलिब्रिटीज़ का चारा होते हैं। और ये जो लोग हैं, इन्हें इस चीज़ का आभास ही नहीं है। ऐसे लोगों को जगाने की कितनी भी कोशिश की जाए, भैया कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लोगों का तो भगवान भी भला नहीं कर पाएँगे शायद। चलिए, क्या बोला जाए और। चलिए, इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।